नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर पर। आज की कक्षा में हम उन लोकोक्ति और कहावतों को देखेंगे जो आपके पेपर में पूछी गई है और अधिकांश पेपरों में आपके लिए पूछ ली जाती है। उन लोकोक्ति और कहावतों को जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिया है और उन्हीं प्रश्नों में से अधिकांश पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं अपन लोकोक्तियों और कहावतें को। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप वीडियो पूरी देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। आइए देखते हैं लोकोक्ति और कहावतें। इनका अर्थ क्या होता है? लोकोक्तियों का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, यानी लोक में जो कहावत प्रचलित है, लोक में जो कहा जाता है वो लोकोक्ति कहलाती है। ठीक है, किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। दूसरे शब्द में जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। इसी को कहावत कहते हैं। यानी जब कोई बात चल रही हो और कोई कथन वहाँ कह दिया जाता है तो वो लोकोक्ति कहलाता है। मैं आपको एक उदाहरण दे करके समझाता हूँ कि जैसे राम ने कहा कि मैं अकेला ही कुआं खोद लूँगा, तो इस बात को सुनकर के सारे लोग हंसने लगे और किसी ने कहा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। ये कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति ये करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं हो जाता। उसी प्रकार ये उद्धत की हुई है ना एक शब्द, तो यही लोकोक्ति कहलाती है। अब मैं उन लोकोक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण आपके प्रश्न यहाँ पर ले रहा हूँ इस वीडियो में, जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी गई हैं। आइए देखते हैं। आपको अगर उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आपके कितने उत्तर सही निकले। पहला है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता। ये एक लोकोक्ति है, कहावत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? कपटपूर्ण व्यवहार करना, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, किए का फल भोगना पड़ेगा। तो इसका अर्थ होगा संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ठीक है, एक व्यक्ति है तो जैसा व्यक्ति वो करेगा उसी के साथ वाला दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। इसे कहेंगे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। दूसरा है चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ये एक लोकोक्ति है, कहावत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका अर्थ होगा कंजूसी करना, छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो इसका सही उत्तर होगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर। ये तो आपने अधिकांश प्रयोग भी किया होगा और बहुत प्रसिद्ध भी है, काला अक्षर भैंस बराबर। इसका सही उत्तर क्या है? समदर्शी होना, अनपढ़ होना, दूरदर्शी होना। इसका सही उत्तर होगा अनपढ़ होना। ठीक है, अगला है 100 सयाने एक मत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? 100 सयाने एक मत। ये कहावत है। इसका सही उत्तर होगा बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, ज़्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों से भिन्नत होना। इसका सही उत्तर पहला ए वाला, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। यानी 100 लोग हैं तो उनका कौन सा मत होगा? उनका एक ही मत होगा। ठीक है, अगला है गुरु गुड़ चेला चीनी, यानी गुरु से ज़्यादा चेले की मान्यता। इसका सही उत्तर क्या है? गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है। गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना। तो इसका सही उत्तर होगा गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। यानी जब कोई चेला है यानी कोई शिष्य है वो गुरु से अच्छा काम करने लग जाता है तो लोग कहते हैं कि गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया। ठीक है, अगला है चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका, यह भी बहुत प्रसिद्ध है। इसका उत्तर क्या होगा? अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है, चोर आडंबर दिखाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, पहला वाला। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? पहला, अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। ठीक है, अगला है आँख का अंधा नाम नयन सुख। यह विपरीत है बिल्कुल। देखो, आँख का अंधा और नाम नयन सुख। आप एक बार कहावत ध्यान से देखोगे ना और उसका अर्थ समझोगे, शब्द अर्थ भी समझोगे ना, तो आपको उसका वास्तविक भावार्थ समझ में आ जाएगा। तो इसका यहाँ पे अर्थ क्या होगा? एक ही व्यक्ति में कहीं अवगुण होना, गुण के विपरीत नाम, आँख न होने पर भी सुखी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, गुण के विपरीत नाम, आँख का अंधा नाम नयन सुख। जैसे कोई बहुत गरीब है और नाम है धनपाल, है ना, बहुत गरीब लड़की और नाम है लक्ष्मी। तो इस प्रकार के विपरीत गुण वाला नाम। ठीक है, अगला है हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका सही उत्तर क्या है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब सामने ही कोई घटना घटी हो तो उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगला है अधजल घघरी जलकत जाय। यह तो अधिकांश बहुत प्रचलित है, अधिकांश एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? अत्यधिक बोलना, संभल कर ना चलना, अल्पज्ञ द्वारा बहुत प्रदर्शन।
तो इसका सही उत्तर है सी, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। यानी कोई ज्ञान ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत लंबी लंबी फेंकता है अपने सगें, तो वो उसके लिए कहावत होगी अधजल गगरी झलकत जाए। अगला है 10वां, हथेली पर सरसों नहीं जमती। कहावत बहुत फेमस है और बहुत अधिकांश एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं। हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर है सी, हथेली पर सरसों नहीं जमती। इसका सही उत्तर क्या है? काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये 10 महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ, कहावतें जानी, ऐसे प्रश्न जाने जो आपके अधिकांश में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।